हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग रूटीन सैटरडे की वीडियो है ये। और सैटरडे को हस्बैंड ने नया काम शुरू किया है। वो सैटरडे 5 बजे चले जाते हैं लुधियाना और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं क्रिकेट। तो उन्होंने ये अपनी नई रूटीन की है, तो चलो ठीक है। मगर सैटरडे को अभी मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बच्चों को रेडी करना और स्कूल छोड़ के आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्कूल छोड़ने में मुझे लग जाते हैं 15 से 20 मिनट। मॉर्निंग में चलो इतना ट्रैफिक नहीं होता, मगर फिर भी एक काम हो जाता है। तो मैंने दाल रख दी है, आज दाल बनाऊंगी और साथ में मैं अपनी चाय रख लूँगी। और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ना, कोशिश करती है एक टाइम में सारा कुछ है ना कंप्लीट करने की कोशिश। जैसे मैंने अपनी चाय रख दी है। और मैंने रात को देखा था तो फ्रिज में ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गई थी, तो मैंने इसे है ना वो बटन इसका ऑन कर दिया था जिससे बर्फ़ पानी बन जाती है। अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए इसके पीछे पानी स्टोर हो गया था। ये पानी नीचे गिर रहा था, तो क्योंकि यहाँ पे टूटा हुआ है हमारा लेंटर, तो उसमें जा रहा था। आप लोगों को पता ही है घर में काम चल रहा है, एक और नुकसान हो जाए इससे बढ़िया अभी बस पानी निकाल दो। तो इससे है ना फ्रिज की ही लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम है ना फ्रिज में ज़्यादा बर्फ़ ना रहने दें, जमने दें इसके जो है ना फ्रीज़र है, तो लोगों को लगता है भी शायद है ना ज़्यादा फ्रिज से हमारा फ्रिज बर्फ़ से ना हमारा फ्रिज ज़्यादा ठंडा रहेगा, मगर इससे ना फ्रिज ख़राब होता है। तो ये भी एक टिप है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी मैं दाल के लिए तड़का रेडी कर रही हूँ। तो दाल तो मेरी बन गई है। तो ये देखिए बेटी भी उठ गई थी, वो सुबह आजकल है ना मतलब मॉर्निंग में पढ़ती है, क्योंकि टेस्ट वगैरह इतने दिए हैं कि अभी है ना नया सिलेबस आया है, तो टेस्ट भी अभी है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए वो बोल रही है मम्मा मैंने अभी से सारा कुछ रेडी कर लेना है, याद कर लेना है। दाल बन गई है तो तड़का लगा दूंगी और इसे धीमी आंच पे रख दूंगी, बाकी अपना काम करती रहूँगी। तो आज तो बेटी है ना हिंदी का ही पूछ रही थी। जब पंजाबी का पूछती है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, पहले वो पढ़ के सुनाती है और उसके बाद मैं सुनाती हूँ। अभी तो थोड़ी बहुत मुझे है ना सच में पंजाबी मतलब पढ़नी भी आ गई है। तो ऐसी नहीं है मतलब अभी मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मगर उतनी नहीं भी मैं बच्चों को पढ़ा दूँ उतनी नहीं आती। हाँ, मैं उन बच्चों को मतलब समझा देती हूँ अभी, क्योंकि जब पंजाबी बोलने लगा हूँ ना तो आधी बातें आपको है ना समझ आने लगती है। तो मैं अभी रोटी बना रही हूँ। तो रोटी में मैं बेटी तो ना सिंपल रोटी लेके जाती है, वो तो बेटा नमक वाली परोंठी लेके जाता है। दोनों में इतना अंतर, पहले वो लेके जाती पता अभी वो बोलती है मम्मा नमक वाली परोंठी मुझे बहुत ज़्यादा नमक लगता है। तो वो काफ़ी सालों से सुबह मॉर्निंग में सिंपल रोटी ही लेके जा रही है। तो बस अभी इन दोनों का ही मैं ना मतलब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी अपने लिए तो बाद में, क्योंकि अभी इनका टिफ़िन भी रेडी करना है, बॉटल भरनी है। इतना काम हो जाता है ना, छोटे छोटे काम होते हैं जो मतलब साथ साथ में चलते हैं। और बेटा जैसे दलिया भी लेके जाता है, उसका दलिया भी रेडी करना है, उसके टिफ़िन ज़्यादा हो जाते हैं। और आज बोल रहे हैं सैटरडे है तो हम रास्ते में लेके जाएंगे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने को, तो ये भी इनका एक रहता ही है। अभी सैटरडे को हमें कुछ स्पेशल चाहिए। ये बोलता है मेरे ना सैटरडे को मम्मा 2 फ्रूट ब्रेक होती है तो अभी मैं गाइस ये इनके ना देखिए बिहाइंड द सीन्स है। इधर मम्मा शूज साफ कर रहे हैं, उधर किसी नहा रहा है और किसी के शूज नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। तो देखिए सुबह सुबह ये यही कुछ चलता है। तो बेटे को रेडी कर रही हूँ, शूज़ वगैरह सब क्लीन कर रही। मैं कल भूल गई थी, इससे पहले मैंने आप लोगों से लॉन्ड्री एरिया की ना जो क्लीनिंग की वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैंने शूज़ निकाले थे और मैं उनको क्लीन करना भूल गई। हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को हमेशा अपना प्लस पॉइंट सॉरी प्लस पॉइंट ही दिखाऊं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे मैं भूल गई थी, फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में ही शूज़ है ना क्लीन किए हैं। तो बच्चे अभी रेडी हो गए हैं, तो ये अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो ये है ना सुबह इतना खाते तो नहीं है, अगर आप लोग देखोगे भी बच्चे खाते हैं। इनको ये तब हम आधी रोटी ही खाएंगे, तो मैं एक बड़ी सारी रोटी बना देती हूँ, तो दोनों आधी आधी करके खा लेते हैं। इतना भी सुबह सुबह इतना मन भी नहीं करता, क्योंकि 8 सवा 8 बजे क्या बच्चे खाएंगे। और दूध ये पीते नहीं है। उसके लिए मैं इनको दलिया वगैरह बना देती हूँ, जिससे मुझे लगता है भी चलो कुछ तो बच्चों के अंदर जाएगा ना। दूध सुबह मॉर्निंग में नहीं पीते, वैसे ये पी लेते हैं। तो अभी ये देखिए अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और साथ साथ में इतना परेशान करते हैं तो कभी कभी गुस्सा भी आता है तो मैं इनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दूँगी। जब हस्बैंड होते हैं ना तो ये सब कुछ ये खुद ही करते हैं, मगर मैं इसलिए अभी ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना अभी कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ना है और सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है, क्योंकि 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो बेटा बोल रहा था भी मैंने आज है ना मतलब मैंने रोटी नहीं खानी है। तो ये देखिए इनका सुबह सुबह ये मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था ना, हिड़ हिड़ फिड़ फिड़ शुरू हो जाता है। तो ये दलिया खा रहा है। तो मैं भी अभी जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 8:15 हो गए थे। तो 8:30 इनका स्कूल लगता है, 15 मिनट पहले ही जाते हैं। जाना जाना तो चलो स्कूटी पे ही होता है। तो बेटा ये देखिए दलिया खा रहा है। और जब ये ऐसे ही बैठा ना सुबह सुबह, इतना मतलब मन उदास हो गया था, क्योंकि मेरे ना पापा जो हमारे फादर इन लॉ है ना मेरे वो ऐसे ही बैठते थे और इतना ज़्यादा मतलब देख के याद आ रही थी ना उनकी सच में। तो देखिए हम जा रहे हैं स्कूल और बच्चों को मैं छोड़ के आके फिर आप लोगों से बात करूँगी।
तो रास्ते में इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ खाने को लेना होता है। तो सुबह सुबह मन उदास हो गया था पापा के बारे में सोच के, तो चलो कोई बात नहीं, वो जहाँ भी हो बस वो खुश रहें और अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखें। तो बच्चे ले रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों से ना एक बात और शेयर करूँगी। जैसे यार मैं कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कोई भी बताती हूँ ना, तो कई लोग मुझे पूछते हैं बिना तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे होती है, कैसे तुम करते हो, इतना तुम्हें कैसे पता लगता है। तो देखिए, एक्सपीरियंस से ये सारा कुछ आता है। जैसे एक हफ्ते से मैंने ये यहाँ से पानी उठाकर लैंटर जो हमने डाला ना यहाँ पे बाल्टियों से भरती थी, और एक हफ्ते बाद जब मुझे लगा भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती क्योंकि 1 से 1.5 घंटा लग जाता था मुझे ये काम करने में, तब मैंने बाल्टी में 2 पाइप डाली और यहाँ से पानी खींच के यहाँ पे जा रहा है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स ना एक्सपीरियंस से और दिमाग लगाने से ही आते हैं। सच में जो काम करता है ना उसको उसी के अकॉर्डिंग वो टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम पड़ते हैं। तो जैसे मैंने ये नया टिप्स है मेरा, अगर बाल्टियों से पानी नहीं उठाना, जितनी मर्जी चाहे बाल्टी में बड़ी में पाइप लगा के लेंटर पे छोड़ दो। तो आज मैं बहुत आराम से खड़ी हूँ। पहले ये देखिए पानी भरा था मैंने, ये इस बाल्टी में पानी है, मगर फिर मैंने सोचा मेरे पास पाइप है, मैं देखती हूँ अलग अलग करके। तो टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ से आते हैं जब आपको दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से वीडियो में शेयर करूँगी किस तरह से बच्चों के साथ और बिना किसी हेल्प के मैं पूरा दिन बच्चों के साथ रहती हूँ, घर का काम करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे नेबर में कहीं के किसी के घर में पाठ है, तो उनकी आवाज़ आ रही होगी। और टाइम देखिए 9 बजने में 10 मिनट पड़े हैं। उल्टा दिख रहा है ना फ़ोन में क्योंकि फ्रंट कैमरा है। तो बस यही है कैसे मैं मैनेज करती हूँ। और आज मुझे थोड़े से काम भी हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी अगर शूट कर पाई तो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो जल्दी जल्दी से सारा काम करूँगी। देखिए अभी बच्चे खाना खा के गए हैं, प्लेट्स वगैरह यहीं पे पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, तो बर्तन भी क्लीन करने वाले। अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। और सबसे मेन काम है ना, ये आज कपड़ों को उठाना पड़ेगा। ये 2 दिन से मैं फोल्ड नहीं कर पाई, तो ये उठाना पड़ेगा क्योंकि कल में भी संडे को हमारा ये लेंटर खुल जाए और उसके बाद बल्ले बल्ले फिर हम अपना काम करेंगे, जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए। उसके बाद तो डेकोरेशन करनी है। तो बने रहिएगा वीडियो में, सच में बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और मैं सारा काम कर लेती हूँ। देखिए मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाती हूँ ना, मगर ज़रूरी नहीं भी मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये कपड़े 2 दिन से मेरा टाइम निकल, कल मैं लॉन्ड्री एरिया क्लीन कर रही थी, उससे पहले मेरे दूसरे काम थे, तो मैं 2-3 दिन से कपड़े फोल्ड नहीं कर पा रही। और हस्बैंड बोल रहे तुम हाउस हेल्पर रख लो। मैं कहा मुझे हाउस हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, बस कोई कपड़े फोल्ड करने में मेरी हेल्प करवा दे। अभी मैं सोच रही हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए एक हेल्पर रख लूँ। बेटी को सिखाया है। एक्चुअली काम इतना बड़ा हुआ है ना, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, यहाँ से सामान लेके जाना, इस जगह से सामान लेके जाना, कुछ करना बहुत दिक्कत हो रही क्योंकि स्पेस बहुत कम है। आप देख रहे हो ना, अगर कोई हेल्दी इंसान अगर आ जाए ना हमारे घर में तो एंटर नहीं हो पाएगा। तो इनके बीच में भी क्लीनिंग करना और इनके बीच में सामान लेके जाना करना, वो इतना टाइम लगता है ना। तो देखने में आप लोगों को नहीं लगेगा, मगर जो करता है ना इंसान काम, उन्हीं को ज़्यादा पता लगता है। तो मैं ये देखिए सारी चीज़ें रख गई थी क्योंकि बिल्ली आ गई थी ना घर में। तो अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो देखिए अभी मैं मॉर्निंग का जो मेरा काम है वो स्टार्ट कर दूंगी। मैंने अपने लिए अभी नाश्ता नहीं बनाया, अभी स्कूल से आके बस मैंने ना आप लोगों को दिखाया, छत पे पानी दिया। तो अभी मैंने ना चाय रखी हुई है और मेरी चाय भी 15 से 20 मिनट में बनती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ जितना ये मैंने सामान वगैरह इधर उधर बिखरा हुआ है वो सारी चीज़ें समेट दूँ। तो आप लोगों से पहले भी शेयर किया था ना, जो ब्लैंकेट और ये कंबल वगैरह हम सिर के नीचे लेते हैं, इसलिए इतने होते हैं। हम है ना वो पिलो नहीं लेते। तो ये देखिए मैंने देखिए फर्नीचर वो यूज़ किया जिसमें ना सच में स्टोरेज, और स्टोरेज की दिक्कत रहती है ना, तो फर्नीचर तो मैं वही यूज़ करती हूँ जिसमें कोई ना कोई चीज़ आ जाए। तो देखिए अभी है ना आज क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने बेडशीट नहीं चेंज की, तो सोच रही हूँ बेडशीट भी चेंज कर दूँ। वैसे गंदी तो नहीं है, मगर पता नहीं क्यों है ना, अभी घर में काम चल रहा है, उस वजह से कभी कभी मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है अभी गंदा गंदा लग रहा है, इसलिए मैं ना कुछ एक्स्ट्रा कर देती हूँ कभी कभी। तो ये बेटी बोल रही है, चिड़ियों ने देखिए क्या किया। मैं ये उनके लिए ना कैल्शियम की ये लेके आई थी, तो जहाँ से ये चिड़िया लेके आए ना ये बेटा और उसकी बुआ, तो मैं उसी शॉप पे गई थी। तो वो बोल रही इनकी ग्रोथ के लिए होते हैं, तो मैं लेके आई थी। वो कभी कभी गिरा देती हैं, वो इतना, ये भी बहुत शैतान हो गई हैं। वो 2 कम थे, ये 2 और आ गई हैं।
बेड वगैरह सेट करने के बाद सोफ़े सेट कर दूंगी, और उसके बाद मैं अपना काम तो देखिए ना साथ साथ चलता ही रहता है, थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यू काम तो मैं भी नहीं करती। अगर मैं बोलूँ भी मुझे कोई जल्दी नहीं होती भी, मैंने सुबह सुबह सारा काम बस खत्म अभी करके मेरी बैठना है। तैयारी होगी और देखिए ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, चाय बन गई। और सुबह के जब मैंने ब्रेकफास्ट करना है ना, तब मुझे चाय चाहिए कप भर के। मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, मगर मॉर्निंग में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब मैंने ब्रेकफास्ट करना है ना, तो मेरे पास जब तक मैं खाना खा रही हूँ तब तक तो मेरे पास है ना चाय होनी चाहिए। ये पता नहीं गंदी आदत है, मुझे नहीं पता, मगर मैं सुबह टाइम ज़्यादा चाय पीती हूँ, उसके बाद तो पूरा दिन चाय नहीं पीनी, फिर तो मुझे दिक्कत होती है। और आप लोग भी खाना खा लीजिए, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। आप लोग तो सच में देख ही सकते हो। तो टाइम देखिए, ओ 1 घंटा हुआ है मुझे ये सारा चीज़ें समेटते, दूध वगैरह रखा है, थोड़ी सी किचन गैस वगैरह को क्लीन किया है। तो धीरे धीरे और काम करें। और मुझे आज जैसे आज एक 2 कमेंट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, और सच में लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा, लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ को। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो देखिए काम वगैरह करके मैंने ब्रेकफास्ट जब किया तो 10:30 हो गए थे। उसके बाद मैं 10:30 के नियर अबाउट लगी हूँ काम करने। तो फ्रिज में से एक बार और पानी निकाल दूंगी, क्योंकि वो लेंटर में जाएगा तो सच में नुकसान ही होगा, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है वो कर लेनी चाहिए। तो मेरा तो दिमाग कभी कभी कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा ही लग जाता है। तो बर्तन वगैरह अपनी जगह पे रख दूंगी। और मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं होती भी मुझे इतने बजे तक काम ख़त्म करना ही करना है। बस मुझे ये होता है भी मैं बच्चों को स्कूल लेके आने से पहले ना, उससे पहले मेरा घर का सारा काम हो जाए। मतलब मैं कभी इतना बर्डन नहीं लेती हूँ, सच बताऊँ मैं बहुत इंजॉय करके काम करती हूँ। मुझे कोई ये नहीं होता, मैंने देखा ना लोगों को होता भी हम 8 बजे तक फ्री हो जाएँ, 10 बजे तक फ्री हो जाएँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे ना हर चीज़ समेट के रखनी पड़ती है। अगर आपके पास है ना जैसे मेरा घर छोटा है और चीज़ें इतनी हैं और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा सामान होने की वजह से ना उन सामान को उनकी जगह में रखने में टाइम लगता है। तो मैंने देखा अभी लोग बोलते हैं तुम्हारे पास इतना छोटा घर है, 1 रूम का घर है, तो तब भी तुमसे है ना काम में इतना इतना टाइम लग जाता है। अरे भाई, घर छोटा हो बड़ा हो, काम तो काम होता है। मतलब छोटे घर में थोड़ा ये हो जाता है भी हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना होता है, और वो जगह बनानी पड़ती है। बड़े घर में तो हर जगह होती है, जहाँ पे मर्जी सामान रख दो, कोई फर्नीचर ला के रख दो। तो छोटे घर में ऐसा नहीं होता। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे ना इनके बीच में, ये जो बल्लियाँ खड़ी हैं ना इनके बीच में काम करना। और मुझे ये भी डर रहता है अगर थोड़ा सा भी धक्का लग गया ना इनको, तो ये गिर ना जाए, क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब इतना धीरे धीरे यहाँ से मैं मतलब काम करती हूँ। तो मोपिंग कर लूँगी तो मतलब जल्दी भी क्या है, बस घर क्लीन होना चाहिए। एक बार मैं इतने अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ना, तो मैं दोबारा, मैंने देखा ना लोग दोपहर को भी शाम को भी झाड़ू पोछा करते हैं, तो मुझे एक बार क्लीन करने के बाद दोबारा मैं क्लीन कभी नहीं करती हूँ। और ना ही मुझे घर बार बार क्लीन करना अच्छा लगता है, क्योंकि जितना आप घर को बार बार साफ करोगे ना, तो घर में सच में लक्ष्मी भी साफ हो जाती है। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि भी इतनी ज़्यादा भी सफाई के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, भी घर ही साफ हो जाए। हर कॉर्नर को डेली डेली लगे रहते हैं ना कई लोग, वो नहीं करना चाहिए। क्लीनिंग भी उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी बॉडी है उस चीज़ को सह पाए। मैं तो उतनी ही क्लीनिंग करती हूँ, सच में ज़्यादा भी नहीं करती हूँ। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को लगी रहती हो, तो देखिए 11:30 बजे के नियर अबाउट मेरा काम ख़त्म हो गया। तो क्योंकि आज मैंने रेस्ट बहुत कम किया, मैंने जाना था डॉक्टर के पास, और मुझे ये था मैं घर का ना काम करके उसके बाद जाऊं डॉक्टर के पास। मगर मेरा अचानक से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। तो इसी वजह से मैंने ना फिर सोचा भी रहने दो, फिर शाम को ही जाएंगे। तो शाम को जाऊंगी, मेरे आँखों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पता नहीं, तो अभी मैं मोबाइल पे ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो वही मैंने टेस्ट करवाने जाना था। तो मंदिर की भी क्लीनिंग रहती है करने वाली। तो ये काम थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम होते हैं ना, जो जिनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो वो मैं साथ साथ में कर रही हूँ। घर तो पूरा साफ हो गया है। अच्छा सच्ची दस की खाने की शू आलू वाले पराठे, आलू दोपहर कौन आलू वाले परोठे खाता है? मैं रोटी बना दा, सिंपल रोटी, सिंपल। चल फिर राइस बना दा। ओके फिर थोड़ी जुटू लिपस्टिक लगी तेरे। चलो मैडम मोड़ो फोटो, नहीं सोनी जी स्माइल, आप फोटो खींच दे। चलो फोटो फोटो, ओ आप फोटो अच्छी से फोटो। अच्छा ये बताओ, ये मम्मा जैसा लग रहा है, आप लोग बताओ। हाँ पूछो। ओए अच्छा यहाँ से पूछो, यहाँ से पूछो, आप किसके जैसे लगते हो बताओ, पूछो पूछो। मैं किसके जैसा लगता हूँ? मैं अपनी मम्मा जैसा हूँ। मम्माज बुआई है, आप मम्मा बुआई हो? दो। क्या दो? एक पापा बॉय, एक मम्मा बॉय। पापा बुआई भी हो?
अच्छा रात को है ना पापा वो है? नहीं, हाँ कल को तो मैं हर रोज हूँ, क्योंकि कल को पापा ने अगर कल रैबिट घर पे आए तो चांटे पड़ेंगे। और ये देखो पहले चिड़िया लेके आए, अभी ये रैबिट। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अच्छा चल हुणी लाइन चलिए, चलो चलो लाइन चलिए। अच्छा अच्छा दर्शन दे भी अपने घर रैबिट आने हैं। तो चलो भाई कल हमारे घर में रैबिट आएंगे ऐसे ऐसे चिट्टे 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 नहीं ब्लैक कर दे, फिर चिट्टे चिट्टे ऐसे सुंदर सुंदर से रैबिट आएंगे। अच्छा ये हमारी फैमिली। और देखिए अभी मैं ना लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने फुल डे रूटीन शेयर करनी थी आप लोगों से, सच बताऊँ तो बस कुछ ऐसा हो गया, मन ही नहीं किया करने का। तो इसी वजह से फिर मैंने ना बस अभी दोपहर का मैंने रख दिया। तो बेटा पहले बोल रहा था उसके दाल की रोटी चाहिए, सभी अपना अपना बता रही हूँ। मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और मुझे है ना कपड़े फोल्ड करने में सच में मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा हो जाते तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो आज तो मुझे 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए। और मैं कपड़े ना इस तरह से फोल्ड करती हूँ, आप लोग देख रहे हैं ना ये फाइल सिस्टम में, तो इन्हें फोल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे 3 दिन के कपड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनको सेट करने में। और मैं ऐसे बास्केट यूज़ करती हूँ है ना, मतलब अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मेरी अलमीरा का भी आप देखिएगा जो वीडियो जो मैंने ना मतलब बनाई हुई है, और वो उस पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं। और मैंने ना सच में बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई है, कभी दिक्कत नहीं हुई। एक बार अगर मैं फोल्ड करके रख दूँ ना तो उसके बाद मुझे दिक्कत नहीं होती, मतलब बार बार अलमीरा को सेट करने में। और कपड़े मैंने प्रेस के रख दिए हैं। हम आ गए हैं डॉक्टर के पास। तो इसके बाद क्या हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।